समाजवादी साथियों, जय समाजवाद। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अमर रहें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जनेश्वर मिश्रा जी अमर रहें। महाराजा बिजली पासी अमर रहें। महाराजा लाखन पासी अमर रहें। के नारे के साथ आज मैं जिस बात को लेकर के लाइव आने के लिए कहा था, वो एक बड़ी घटना है जो 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के द्वारा, हमारे दल के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें प्रकोष्ठों की नियुक्ति हुई। और इस नियुक्ति के हो जाने के बाद लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे समाज के लोग बहुत आहत और दुखी हुए और उन लोगों ने लगातार फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम लोगों से संवाद स्थापित किया और बोला कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो आदरणीय स्वर्गीय नेताजी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ, श्री स्वर्गीय राम सागर रावत जी जो सांसद रहे, 8 बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के पहले फाउंडर मेंबर रहे। नेताजी के साथ स्वर्गीय बाबू परमाई लाल जी भी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे। अवधेश प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आदरणीय पूर्व सांसद सुशीला सरोज जी भी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और दरोगा प्रसाद सरोज जी पूर्व सांसद, स्वर्गीय संतलाल बख्श जी विधायक जी जो फाउंडर मेंबर रहे समाजवादी पार्टी के, रामपाल राजवंशी जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे तमाम नेताओं को स्वर्गीय नेताजी ने पार्टी से जोड़ करके पूरे पासी समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया था और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पासी समाज का इतिहास रहा है कि जब भी वो जिसके साथ खड़ा हुआ, पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ खड़ा हुआ। मेरा पूरा समाज नेताजी के साथ बात बोल करके समाजवाद के झंडे को बुलंद करने का काम किया और बार बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में जो भी सहयोग हो सकता था, पासी समाज के लोगों ने पूरी ताकत से सहयोग देने का काम किया। लेकिन 3 तारीख की लिस्ट आने के बाद प्रश्न उठाया कि कौन वो व्यक्ति है जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह कर रहा है, जो पासी समाज लगातार समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था। यादव और मुसलमान के बाद तीसरे नंबर का अगर कोर वोटर माना जाता था तो वो पासी समाज को माना जाता था। नेताजी के कांधे से कांधा मिलाकर के हर आंदोलन में उसने शिरकत करने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया, पार्टी को बनाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया। और आज कौन वो साजिशकर्ता लोग हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को गुमराह करके पासी समाज को पार्टी से अलग करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से। लगातार वो समाज के बीच में गलत तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के कृत्य के माध्यम से। और लगातार समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि पासी समाज
जो इतना मजबूती से जुड़ा हुआ था, उसको लगातार समाजवादी पार्टी से दूर करने का लोग निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। आज संगठन में 3 तारीख की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद भागीदारी न दे करके, उस भागीदारी को न देने के लिए कौन वो लोग हैं जिन्होंने माननीय जी को गुमराह करने का काम किया, और इस गुमराह होने की वजह से मेरे पासी समाज के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जिसको पिछले चुनाव में भी हमने 80% के आसपास पासी समाज ने वोट दिया, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, उसके बावजूद जिस पासी को लगातार समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा था, वो पासी समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अपने दल के अंदर वो अपने आप को कहीं ना कहीं बेगाना महसूस कर रहा है और अपने समाज की पीड़ा और दर्द को देखते हुए लगातार मेरे समाज के लोगों ने, हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं और अपने समाज को बोलते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो पासी समाज भी अछूता नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी के चेहरे पे चमक आएगी तो वो पासी समाज के चेहरे पे चमक आएगी। सबसे पहले मजबूती से अगर कहीं ना कहीं बाकी समाज के लोगों ने साथ दिया है तो उसमें कहीं भी पासी समाज पीछे रहने का काम नहीं किया। एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा नेताजी के साथ संघर्ष का, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि कौन वो लोग पार्टी के गद्दार हैं जो माननीय जी को इस तरीके से गुमराह करके फैसले कराने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके के फैसले होने से ये जो लिस्ट जारी हुई है, ये जो लिस्ट जारी हुई, ये पूरे पासी समाज के चेहरे पर एक तमाचे के रूप में है। पूरा समाज इस लिस्ट के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पूरा पासी समाज। और माननीय जी आप तक बात नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए हमारे पास वो संपर्क कर करके बार बार कहने को कह रहा है कि क्या ऐसी बात है कि इस लिस्ट में पासी समाज को स्थान नहीं मिला, कौन सी ऐसी कमी रह गई थी, कौन सा ऐसा कारण रह गया था कि पासी समाज को संगठन में भागीदारी नहीं मिली। हम लोग लगातार बताने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं कि माननीय जी हमेशा पासी समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय जी जो लोग भी आपको गुमराह कर रहे हैं, इस तरीके के गलत फैसले करा रहे हैं, पासी समाज को वो समाजवादी पार्टी से दूर करने का काम कर रहे हैं, एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। और मुझे तो इस बात का डर है और कहने में गुरेज नहीं कि माननीय जी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो विरोधी दल हैं, जिनकी शासन सत्ता उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, कहीं उनके वो एजेंट तो नहीं है, उनके इशारे पे पूरे पासी समाज को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपनी बात इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे समाज के अंदर निरंतर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है इन बातों को लेकर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आप तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही। और कथाकथित वो समाज का, पासी समाज का और समाजवादी पार्टी का गद्दार कौन है, जो इतना मजबूत हमारा एक पार्टी के साथ लगाव था, नाता था और है, उसको तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। कौन चाहता है कि आने वाले चुनाव में ये पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ कम भागीदारी करे? माननीय जी इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। और मेरा संघर्ष मेरे लिए नहीं है, मैंने पार्टी को लगभग
24 साल दिया है और कभी किसी पद की लालसा नहीं की, काम करने का काम किया। चाहे आपने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आपने जिम्मेदारी दिया होगा, वहां की जिम्मेदारी निभा करके हमने पार्टी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश किया है। लड़ाई मेरे समाज की है। आज स्थिति यह आ गई है कि समाज हमसे सवाल पूछ रहा है कि इस लिस्ट में एक भी नाम पासी समाज का क्यों नहीं? क्या ऐसा कारण है? कौन सी ऐसी मजबूरी है और कौन से ऐसे लोग हैं जो पासी समाज को पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुमराह करके ये गलत फैसले करा रहे हैं। और इन फैसलों से आने वाले 24 और 27 में हमारे अपने दल का नुकसान होगा। हमें पद की लालसा नहीं है, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अगर समाज मेरा कुर्बानी मांग रहा है, समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे जगह आप हैं, अपने समाज की बात नहीं कह पा रहे, एक पद नहीं ले पा रहे। पूरा पासी समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसी को बनाते हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। मानी जी, जब आप बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारे समाज के लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी इतनी भी संख्या नहीं समाजवादी पार्टी हो सके? ऐसा कारण है। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज आज अपनी पीड़ा को हम लोगों के माध्यम से कहने को परेशान है। मुझे मालूम है कि मुझे बलिदान कल नहीं आज आप दल से निकाल दीजिए। समाज के हितों के लिए सड़क से संघर्ष करता रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी में आने के पहले 2002 में युवा दलित सेना उत्तर प्रदेश बना करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दलितों की लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था। और मुझे इस बात का भरोसा था, हम लोग नेताजी के विचारों को सुन के आए थे। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2004 में हेमंत कुमार टुन्नू जी अध्यक्ष का चुनाव लड़े और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक पहले दलित अध्यक्ष हुए, तो नेताजी ने इसी मंच से हम लोगों को बोलने का काम किया। और जब भी लखनऊ में मुलाकात हुई तो नेताजी ने हम लोगों को कहा कि कभी हमसे भी गलती हो सकती है और अगर हमारे से कोई गलत फैसला हो गया हो तो ये नौजवान हमारे खिलाफ भी धरने पे हमारे कार्यालय पे बैठ जाना। हम अपने नेता के अनुयायी हैं। हम अपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हमारे जो संरक्षक थे, अभिभावक थे, हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे भगवान थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था और कहा कि बेटा जब समाज के हितों की बात आ जाए और कहीं हमसे गलत कोई फैसला हो जाए तो उसके खिलाफ संघर्ष करना, हम तक बात पहुंचाने की कोशिश करना और जरूरत पड़े तो हमारे खिलाफ भी धरने पर बैठना। माननीय जी, आज बहुत दुख है कि आपको गुमराह करके लोग पार्टी का बड़ा नुकसान करने की तैयारी कर चुके हैं और मजबूर होकर के मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि किसी न किसी को समाज के लिए बलिदान देना है, समाज के बीच में जवाब देना है। मेरा समाज मुझसे जवाब मांग रहा है। वो और लोग होंगे जो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं कि पार्टी का फायदा होगा कि नुकसान होगा। उनको व्यक्तिगत लाभ से मतलब है, उनको एमपी एमएलए बनना है। इस बच्चा पासी को समाजवादी पार्टी का सिपाही बनना है, एमपी एमएलए नहीं बनना। मैं सिपाही हूं, सिपाही रहूंगा, लेकिन अपने समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होगी तो माननीय जी मुझको भी मजबूर होकर के आपके सामने अपने समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि बात अगर वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। बात अगर वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हमने हमेशा पढ़ा। और हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे थे तो एक हाथ में क्रांति की मशाल और एक हाथ में किताब लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया था। और हम लोगों ने हमेशा इस चीज को जाना कि अपना निजी फायदा नुकसान छोड़ करके समाज का फायदा नुकसान देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जात का नहीं है वो अपनी जमात का नहीं है। माननीय जी,
जो लोग आपको लखनऊ में बैठ करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि माननी जी पासी समाज को टिकट दे देंगे, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। माननी जी, ऐसे टिकट मांगने वाले लोग दल के कभी सच्चे नहीं होते। ये टिकट के लिए आपके पास भीड़ लगाए हैं, हम लोग संगठन में जान फूंकने के लिए भीड़ लगाए हैं। हम लोगों ने जेल काटी है, हम लोगों ने लाठी खाया है, 22 साल 24 साल जीवन का अपना पार्टी को दिया है, पार्टी से कुछ लिया नहीं। लेकिन हमारे समाज को इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। कौन वो समाज का गद्दार है, कौन समाजवादी पार्टी का गद्दार है जो माननी जी आपको गुमराह करने का काम कर रहा है? ऐसे गद्दार को, उसके चेहरे को आपको बेनकाब करना होगा। समाज जानना चाहता है कि वो समाज का दुश्मन कौन है, समाजवादी पार्टी का दुश्मन कौन है, जो समाजवादी पार्टी के साथ जो पासी समाज का एक बड़ा रिश्ता है, उस रिश्ते को खराब करना चाहता है। सोचिए, वो समय था कि नेताजी के साथ 9-9, 10-10 सांसद हुआ करते थे, 32-32 विधायक पासी समाज से हुए, और पासी समाज अच्छा बुरा वक्त आया, मायावती जी की दमनकारी नीतियां आई, सब कुछ आया, लेकिन पासी हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। आज एक साजिश के साथ इस मजबूत हाथ को काट करके फेंक देना चाहते हैं, जिससे आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। माननीय जी, आप हम लोग के अगुवा हैं। हम लोग के मन में हमेशा एक चीज था कि हम आपसे लड़ करके अपनी बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे समाज के लोगों के बीच में आज इतनी बड़ी पीड़ा है, इतना दर्द है इस चीज को लेकर के कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता कि 2 प्रकोष्ठों के चारों पद में कोई भी एक पद पासी समाज को नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपका था। इतिहास उठा करके देख लीजिए, पासी समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। हमारा इससे विरोध नहीं है कि दूसरे कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, वो आए और जाएं, उनका स्वागत है। जो भी आना चाहता है हम उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन माननी जी, हमारा घर समाजवादी पार्टी है, बड़ा अरमान है हमारा। हम आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और हमारे समाज को समाजवादी घर से निकालने की लोग साजिश कर रहे हैं, और बाद में हमारे ऊपर आरोप आएगा कि ये समाज क्यों अलग हो गया। लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि पासी बिरादरी अलग हो जाए। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बात दूसरी तरफ चली जाएगी। जो अपना है पहले वो अपना है। हम समाजवादी पार्टी को मेरी बिरादरी अपना घर मानती है, अपना परिवार मानती है, लेकिन एक साजिश के तहत लगातार कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी राजनीति पासी समाज के अंदर न पैदा हो। और इस तरीके के लगातार, मुझे तो मेरे समाज के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपकी कलम से ये लिस्ट जारी हो सकती है। जिस समाज का पूरा जीवन, जब से नेताजी ने पासी समाज को गले लगाया, पासी समाज लगातार नेताजी के साथ संघर्ष करता रहा, आपके साथ खड़ा है। पिछले चुनाव में भी लगभग, आप सर्वे करा लीजिएगा, अगर मेरी बात गलत होगी तो बोल दीजिएगा कि आपने गलत कहा। 70 से 80% पासी समाज के लोगों ने घरों से निकल करके समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया, और आज उसका सिला क्या है कि कुछ चंद झूठे और मक्कार लोग जो दूसरे दलों से कहीं न कहीं मिले हुए हैं, कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट हो सकते हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए, आप तक बात नहीं पहुंचाना चाहते, आपको गलत बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने
अपनी टीम के द्वारा सर्वे कराइए। मेरी बातों पर अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो जो आप सजा देना चाहे वो मुझे मंजूर है, लेकिन समाज में एक बहुत गलत संदेश गया है। और मैं इस बात को इसलिए कहा कि बहुत कोशिश की मैंने आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए, कई बार कोशिश किया कि आपको अपनी बात समझाऊं। मेरा समाज पूरी ताकत से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण है कि मैं आप तक पहुंच करके उन बातों को नहीं कह पाया, पहुंचने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं कई बार आपसे समय मांगता रहा कि ये सच आपको पता चलना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में कौन सी जातियों का कौन सा रुझान है, कौन सी कम्युनिटी हमारी क्या चाहती है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। गलत तरीके से गुमराह करके मान लीजिए इस तरीके के अगर फैसले होते जाएंगे तो मेरे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा। अगर मैं गलत हूं और मान लीजिए मेरी बात गलत लग रही है, मुझे दल से निकाल दीजिए। मुझे पद की लालसा नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक मैं अपने समाज के लिए संघर्ष करूंगा। मैं अपने समाज से निवेदन करता हूं, मेरा समाज, मैं जिसकी बदौलत आपके पास खड़ा हूं, क्योंकि जब आपका आदेश होता है तो मैं अपने समाज की अदालत में जाता हूं। और उस समाज ने जिस दिन से 3 तारीख से ये आपका घोषणा पत्र आया है, नियुक्ति हुई है, उस दिन से लगातार हम लोगों को समाज धुतकारने का काम कर रहा है, हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का, कहने का काम कर रहा है कि यही सिला है साथ रहने का। जहां राम सागर रावत जी रहे हो, बाबू परमाई लाल रहे हो, उषा वर्मा सांसद जी रहे हो, सुशीला सरोज सांसद जी रहे हो, समाज मेरा लगातार पूछ रहा है कि दरोगा प्रसाद सरोज रहे, ये सारे लोग आप तक संदेश नहीं पहुंचा पाए कि समाज की चाह क्या है, या क्या ऐसा कारण है कि इनको मिलने का समय नहीं दिया गया। आज समाज इतना मेरा दुखी है कि एक दोराहे पे आकर के खड़ा हो गया। जीवन भर जिस पार्टी को बनाने के लिए कोशिश करते रहे, जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते रहे, आज वहां से स्थिति ये है, जब अपने घर से कोई निकाला जाता है तो उसको जो तकलीफ होती है, वही तकलीफ आज हम लोगों को पीड़ा है। हम कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन समाज आज परेशान, दोराहे पे आके खड़ा है। और मान लीजिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग बताते हैं आपको कि पूरा पासी समाज हमारी जेब के अंदर है, मान लीजिए आपको बताना चाहता हूं कि समाज किसी की जेब के अंदर नहीं है। समाज जो समाज की आवाज को बुलंद करता है, आपके द्वारा और नेताजी के द्वारा जो समाज को प्यार दुलार मिला, उसके वजह से समाज साथ खड़ा था। समाज किसी का गुलाम नहीं है, समाज को प्यार और मोहब्बत से अपने साथ लिया जा सकता है। लेकिन लगातार साजिश चल रही है, एक एक लोग को काट करके पासी समाज के लोगों को पार्टी में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन कथाकथित लोग हैं जिनको पासी समाज से इतनी नफरत है? पार्टी आज इतने सालों से जिस समाज को जोड़ के चली, आज उस समाज के साथ इतनी नफरत। कौन वो शख्स है जो नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी का जो कारवां आज बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश और देश में आपकी बढ़ रही है, हम आने वाले 24 के चुनाव में जबरदस्त सीटें जीतने जा रहे हैं। कौन साजिश करके नहीं चाहता कि ये सीटें कम हो जाए? कौन चाहता है कि 27 के चुनाव में हमारा पार्टी का नुकसान हो? मान लीजिए आपको ऐसे गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। और समाज बलिदान मांगता है, समाज संघर्ष देखता है, समाज जब सवाल करता है तो मजबूरी हो जाती है उसके लिए सामने आकर के गोली खाने की। समाज के लिए सामने खड़े होकर के सब कुछ झेलना होता है। मैं इस समाज का गुलाम हूं, मैं पासी समाज का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूं, और अगर मैं अपनी जात का नहीं तो मैं अपनी जमात का भी नहीं हूं। सबसे पहले मुझे अपने समाज को, पार्टी
पार्टी से जोड़ना है तो समाज की जो दुख तकलीफ पीड़ा है वो भी आप तक पहुंचानी पड़ेगी। और मैं अपने समाज की दुख पीड़ा पहुंचाने के लिए आपके बीच में आया हूं। और इस समाज के लिए अगर मुझे शहादत देने की जब जरूरत पड़ेगी, ये बच्चा पासी अपने समाज के लिए सीना ताने खड़ा है। जब जरूरत होगी माननीय जी हम सड़क पे रहेंगे। लेकिन आपको माननीय जी ऐसे गद्दारों को बेनकाब करना पड़ेगा जो पासी समाज को समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं अलग करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सामाजिक भागीदारी की पार्टी है। आपका हम लोग लगातार अनुसरण करते हैं। आपके द्वारा लगातार हम लोग सुनते रहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उसके आधार पर न्याय मिलेगा। लेकिन माननीय जी अपने दल के अंदर हमें न्याय नहीं मिल पाया। मेरे समाज को बड़ी पीड़ा है। मेरा समाज अपने दल में जहां की उसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस कुर्सी पर बैठे हो, अन्याय पासी समाज के साथ नहीं हो सकता। ये कथाकथित लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आज पूरी पार्टी को दोराहे पे ले आके खड़ा करना चाहते हैं। आज बहुत लोगों को ये बात बुरी लग रही होगी कि बच्चा पासी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर के ये बातें कह रहा है। माननीय जी 23-24 साल हो गया पार्टी में, मैंने कभी ये चीज नहीं किया। लेकिन पूरा जीवन दिया, जेल गया, लाठी खाया, संघर्ष किया, इसलिए नहीं किया कि मेरे समाज को दुत्कार करके पार्टी से इस तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया जाए, दोराहे पे खड़ा कर दिया जाए। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कम्युनिटी का कितना वोट आपको मिलेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद माननीय जी इस बच्चा पासी की एक एक शब्द आपको गलत नहीं सही समझ में आएगा। जो लोग गुमराह कर रहे हैं ये अपना मुंह छुपाए हुए घूमेंगे, लेकिन तब तक मेरे दल का बहुत नुकसान हो चुका होगा। माननीय जी मेरा निवेदन है, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं, लेकिन अपने समाज का भी मैं सिपाही हूं। मेरी प्राथमिकता जितने अपने दल के लिए है, मैं उतना ही ईमानदार अपने समाज के लिए हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इस कुर्ते को उतार करके राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अपने समाज की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगा। माननीय जी अगर मेरी बात गलत लगेगी तो आप दल से मुझे निकाल दीजिए, लेकिन ये जनता की अदालत में हूं, मैं अपने समाज की अदालत में हूं। मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं वो गद्दार नहीं हो सकता कि जिन्होंने बड़े बड़े धन अर्जन कर लिए, मंत्री सांसद विधायक हो गए, बड़े पूंजीपति हो गए और संगठन को निस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज तक माननीय जी समाजवादी पार्टी में 23-24 साल बीत गया, मेरे दामन पे एक दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी 2-2 सरकारें बीती, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपए की हेरा फेरी की हो, गलत किया हो, जुल्म जाति अत्याचार किया हो। मैं राजनीति में केवल अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया था। मैं तो सामाजिक संगठन चला करके, युवा दलित सेना उत्तर प्रदेश चला करके पूरे समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया करता था। लेकिन जब हमारी विचारधारा के सबसे करीब हमने माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक की हमने जब भाषण को सुना, उनकी विचारधारा को सुना, तो हमें लगा कि इस देश के अंदर कोई अगर दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करता है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव हो सकते हैं। हमने जब नेताजी की वो बात सुनी थी कि इस देश का पहला दलित अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बनना चाहिए, तो हमारे दिल में भी जज्बा जगा कि जो कथाकथित पार्टी है, अपने आप को दलितों की पार्टी कहती है, उसके मन में कभी ये जज्बा नहीं आया किसी दलित के बेटे को शासन का अध्यक्ष बना दे। लेकिन ये नेताजी का विचार था कि इलाहाबाद जैसा विश्वविद्यालय, जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, जहां से राजनीति
पैदा होती है उसका अध्यक्ष एक दलित समाज का बेटा हो, एक धोबी समाज का बेटा हेमंत कुमार टुन्नू को ऐतिहासिक अध्यक्ष बनाने का काम किया। ओबीसी का अध्यक्ष पहली बार इस देश के अंदर कृष्णमूर्ति यादव को बनाने का काम किया। ये विचारधारा नेताजी की जब हम लोगों ने सुनी, देखा, तो उसी विचारधारा के साथ, आपकी उस विचारधारा के साथ हम लोगों ने जुड़ने का काम किया और लगा कि जिस पासी समाज की लड़ाई हम लोग अकेले अकेले होकर के लड़ रहे हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के और मजबूत होने का काम करें। लेकिन जब इस तरीके के फैसले आएंगे, गुमराह करके इतने गलत फैसले लिए जाएंगे पार्टी में, और ये कहा जाता है कि तुम सच ना बोलो, शांत रहो, सच बात समाजवादी पार्टी फोरम पे ना करो, चुप रहो, तुम्हें भविष्य में कुछ मिल जाएगा। तो माननीय जी, मैं चाटुकार और दलाल नहीं हूं, मैं अपने समाज का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं चुप रहने वाला नहीं, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूं, और जब आपका आदेश होता है तो उसी समाज से मैं संघर्ष करके समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का भी काम करता हूं। चुप कराने से, गलत बात को जोर से कह देने से सच नहीं हो जाता, और अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी। मान लीजिए अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और आज मजबूर होकर के मुझे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और जिनको ये लगता है कि बच्चा पासी अकेले परेशान है, तो उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे समाज का हर वो व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से प्रेम करता है, लगाव करता है, वो 3 तारीख के बाद से इतना आहत है, इतना दुखी है, और इसका आने वाला भविष्य में क्या परिणाम होगा, मान लीजिए मैं उसको बोल नहीं सकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, अभी भी समय है कि हमारे समाज को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की आपने बात कही, जातिगत जनगणना की बात कही, तो जातिगत आधार पर भी हमारी कुछ थोड़ी बहुत संख्या है। हमारे भी हर विधानसभा में 2, 4, 5 लोग हैं। ये वो पासी समाज है, मान लीजिए कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसी विधानसभा है जिसमें 50,000 से ज्यादा मतदाता है। आप सर्वे करा लीजिएगा, मैं गलत बात नहीं कह रहा। चाहे वो लखनऊ हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, फैजाबाद हो, इलाहाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, उन्नाव हो, बाराबंकी हो, मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, इस समाज का थोड़ा बहुत वोट है जो आपके साथ पूरी ताकत से जुड़ा हुआ है। माननीय, इसको माननीय जी समझने की जरूरत है। मैं अपने समाज की पीड़ा को लेके आया हूं, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन समाज के गद्दारों को और पार्टी के गद्दारों को आप बेनकाब कर दीजिए। समाज भी जानना चाहता है कि पासी समाज का वो कौन सा दुश्मन है जो समाजवादी पार्टी में घुस गया है और समाजवादी पार्टी और पासी समाज के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहता है। ऐसे गद्दार को माननीय जी बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, वरना पार्टी को नुकसान करने का काम करेंगे, पार्टी को बर्बाद कर देने का काम करेंगे। वो हो सकता है कि बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़ा चेहरा हो, लेकिन जो हमारे दल के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं। माननीय जी, ये जो लगातार मेरे समाज की पीड़ा है मैंने आपके बीच में रखा, और पासी समाज की हमेशा एक आदत रही है कि जिसके साथ रहा है पूरी ताकत से रहा, पूरे ईमानदारी से रहा। मैंने शुरू में ही याद दिलाया कि चाहे बाबू स्वर्गीय परमाई लाल जी हो, चाहे सुशीला सरोज जी हो, चाहे अवधेश प्रसाद जी हो, चाहे
मेरे समाज के सैकड़ों लोग जो फाउंडर मेंबर्स रहे, राम सागर रावत जी रहे, दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, रामपाल राजवंशी जी हैं, संत बख्श रावत जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन पार्टी को समर्पित किया और नेताजी के साथ हमेशा रह करके कांधे से कांधा मिला करके पार्टी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज सारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे समाज में एक शोक की लहर है, एक दुख है, और उस दुख को कोई दूर कर सकता है समाज, क्योंकि उनको सबको दुख केवल एक बात का है कि समाजवादी पार्टी जो उनका घर है, आज उसको एक साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। माननीय जी, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे साथ जुड़ने वाले साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमृतलाल भारतीय जी, अरविंद कुमार जी, सुरेंद्र सरोज जी, अविनाश सरोज जी जौनपुर से, राज्यवर्धन जी, सैकड़ों साथी आज इस बात को हमारी सुन रहे हैं और समाज की इस पीड़ा को लेकर के आज मैं उनके बीच में हूं। और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद के साथ मैं इस लाइव से विदा ले रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो गुमराह करके ये फैसला लिया गया, उस फैसले पर पुनः विचार करेंगे और पासी समाज को उसकी आबादी के अनुक्रम में, उसके संघर्षों के अनुक्रम में, पार्टी के प्रति उसकी ईमानदार के अनुक्रम में उसको उचित स्थान देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा सोहेल देव पासी अमर रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, और आपका ये भाई बच्चा पासी, मेरा समाज जब जब मुझको ललकारेगा, बुलाएगा, कहेगा, मैं उसके लिए सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हूं और अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा अपने समाज के लिए। मुझे पद और प्रतिष्ठा की लालच नहीं है, लेकिन मैं समाज का मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा। जिस स्तर पे भी संघर्ष करना होगा, मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मेरा हौसला है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहेगा। मैं अपने समाज की अदालत में हूं। अगर मेरे समाज के साथ गलत होगा तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है, जो पार्टी का ये विभीषण बना हुआ है, समाजवादी पार्टी में पासी बिरादरी के साथ गलत कर रहा है, ऐसे आदमी को सड़क पर बेनकाब करने का काम मेरा पासी समाज करेगा। जय हिंद, जय समाजवाद, पासी समाज जिंदाबाद। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, चनेश्वर मिश्रा अमर रहे, बाबू परमाई लाल अमर रहे, सुशीला सरोज जिंदाबाद, दरोगा प्रसाद सरोज जिंदाबाद, तूफानी सरोज जिंदाबाद। मेरे समाज के जितने भी नेता हैं, मैं सभी का जिंदाबाद करते हुए और इस आशा और उम्मीद से मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि सारे लोग इस बात को मजबूती से माननीय जी तक पहुंचाने का काम करेंगे और पासी समाज की जो ये पीड़ा है, इस पीड़ा को पहुंचा करके पासी समाज को पुनः मजबूती से पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और एक शेर के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि परिंदा हूं मैं, उड़ना मेरी फितरत है, मेरा उड़ना नहीं जाता, आ तो जाता हूं जमीन पर मगर ठहरा नहीं जाता, और बियाबानों के पौधों की तरह है जिंदगी अपनी, हम अपने दम पे बढ़ते हैं, हमें पाला नहीं जाता, हम अपने दम पे बढ़ते हैं, हमें पाला नहीं जाता। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा सोहेल देव पासी अमर रहे। जय समाजवाद।